एक बेटा अपने ही मां के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। जब उसकी मां इस चीज का विरोध करती है तो लड़का काफी हाइपर हो जाता है और हाइपर होने के बाद ऐसे घटना को अंजाम देता है जो घटना पूरे देश दुनिया को झकझोर के रख देता है, जो घटना पूरे राजस्थान को हिला के रख देता है और पुलिस के पैरों तले जमीन ही खिसका देता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। राजस्थान के उदयपुर शहर के एक अपार्टमेंट के 7वीं मंजिल पे रुचिता अपने पति कृष्ण बल्लभ गुप्ता और बेटे बेटी के साथ उस अपार्टमेंट के अंदर रहती थी। कृष्ण बल्लभ गुप्ता 1 दिसंबर सुबह 11 बजे के आसपास जब अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं और अपने फ्लैट पे जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर से दरवाजा लॉक होता है, लेकिन ताला नहीं लटका हुआ होता है, सिर्फ छिटकिनी लगा हुआ होता है। जब छिटकिनी खोलकर वो अंदर प्रवेश करते हैं तो अपनी पत्नी के नाम से आवाज लगाते हैं, रुचिता रुचिता बोलते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब वो जाके किचन में देखते हैं तो किचन में खून के धब्बे लगे हुए होते हैं, तो उन्हें लगता है कि बेटा बेटी कहीं खेलने गया होगा तो पैर में कुछ लगा के आया है, उसी के धब्बे हैं। जब अपनी पत्नी के फोन पे कॉल करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उधर से स्विच ऑफ बताता है। उन्हें थोड़ी सी घबराहट होती है और वो सिक्योरिटी गार्ड के पास फोन करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड जब उनके अपार्टमेंट में आके खोजबीन करने लगता है, तलाश करने लगता है कि आखिर उनकी पत्नी कहाँ गई है। जब स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है तो उनकी पत्नी फर्श पे लेटी हुई होती है। जब कृष्ण बल्लभ गुप्ता अपने पत्नी के पास जाके देखता है तो उसकी सांसें रुक गई होती है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। चीख चिल्लाने की आवाज सुनकर अपार्टमेंट के सभी लोग वहां पे मौजूद हो जाते हैं। पुलिस वालों को भी सूचना दे दिया जाता है। पुलिस वाले भी वहां पे पहुंच जाते हैं और उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने ही वाले थे, तब तक रुचिता के रिलेशन वाले वहां पे पहुंच जाते हैं और पुलिस से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि अभी इनके शव को पोस्टमार्टम के लिए ना भेजा जाए, इनके मम्मी पापा आने ही वाले हैं, उसके बाद इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिएगा। पुलिस वाले रुचिता के रिश्तेदारों की बात मान लेते हैं और उनके मम्मी पापा के आने तक इंतजार करने लगते हैं और फ्लैट के इधर उधर घूमकर वो जानकारी भी इकट्ठा करने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन कोई भी कुछ उस फ्लैट के अंदर जो हुआ था वो बर्दाश्त ना ही देखा था और ना ही कोई भनक मिली थी। पुलिस वालों को कुछ हत्ते नहीं चढ़ता है, लेकिन जब रुचिता के मम्मी पापा आ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इसकी हत्या कोई और नहीं, इसके पति कृष्ण बल्लभ गुप्ता ही किया है, क्योंकि मेरी बेटी से बार बार लड़ाई करता था, उसे मारता था, पीटता था, टॉर्चर करता था और मेरी बेटी मेरे पास फोन करके रोती थी कि मुझे बहुत मार रहा है, बहुत पीट रहा है और मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कृष्ण बल्लभ गुप्ता को पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ जारी कर देती है कि आखिर 1 दिसंबर को हुआ क्या था। सुबह 7 बजे 7:30 बजे के आसपास कृष्ण बल्लभ गुप्ता अपने कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था और रुचिता भी लॉ की पढ़ाई करके वकालत कर रही थी और जुडिशरी की तैयारी कर रही थी। उसकी बेटी और एक बेटा वो पढ़ाई कर रहे थे किसी प्राइवेट स्कूल में, तो वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और जब ये निकल रहा था, यानी कृष्ण बल्लभ गुप्ता अपने कॉलेज की ओर, तो सिक्योरिटी गार्ड से बोला था कि मैडम को बोल देना कि दूध वाला आए तो दूध ले लेने के लिए, लेकिन इसके पहले कभी भी नहीं बोला था कृष्ण बल्लभ गुप्ता सिक्योरिटी गार्ड से ऐसी बातें। तो पुलिस को लगा कि कहीं कातिल कृष्ण बल्लभ गुप्ता ही तो नहीं है। उसकी मां बोलती रही कि मेरा दामाद यानी कृष्ण बल्लभ गुप्ता ही कातिल है, क्योंकि ये बहुत परेशान करता था, बहुत पीटता था, ड्रिंक करता था और ड्रिंक करके आके मेरी बेटी को बहुत मारता था। एक बार तो दुबई अपने पत्नी के साथ यानी मेरी बेटी के साथ ये घूमने गया था, बेटा बेटी को भी लेके गया था और वहीं पे मेरी बेटी से लड़ाई कर लेता है और लड़ाई करने के बाद वहां से अकेले इंडिया आ जाता है, पत्नी और बेटा बेटी को वहीं पे छोड़ देता है। उसके बाद मैं अपने बेटे को भेजती हूँ, यानी रुचिता का भाई जाता है और वहां से अपने भगिना भगिनी और अपनी बहन को लेके इंडिया आता है। ये ऐसे किस्म के इंसान है, जब इसकी सनक चढ़ जाती है तो किसी को नहीं पहचानता है और इसी सनक की वजह से इसने मेरी बेटी को मार दिया है। पुलिस वाले रुचिता की मां के बातों के अनुसार कृष्ण बल्लभ गुप्ता को हिरासत में लेके पूछताछ जारी कर देती है। कृष्ण बल्लभ गुप्ता के जब कॉलेज में जाके पूछताछ करती है पुलिस, तो पता चलता है कि कृष्ण बल्लभ गुप्ता डेली कॉलेज नहीं आता था।
जब डेली कॉलेज नहीं आता था तो 1 दिसंबर के दिन वो कॉलेज क्यों गया था? पुलिस वाले उससे सवाल करते हैं तो इसका जवाब वो नहीं दे पाता है। कृष्ण बल्लभ गुप्ता डेली अपने फ्लैट से, अपने अपार्टमेंट से निकलता था कॉलेज के लिए, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाता था। जब वो कॉलेज नहीं जाता था तो कॉलेज कहाँ जाता था और वो समय कहाँ पे बिताता था? पुलिस वालों का संदेह होता है, पुलिस वालों को लगा कि यही कातिल है। पुलिस वाले उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। उसी अपार्टमेंट के 8वें मंजिल पे अरविंद कोठारी का बेटा दिव्य कोठारी लापता हो जाता है। उसका उम्र महज 22 साल होता है और वो अपार्टमेंट से यानी अपने फ्लैट से लापता हो जाता है। जब ये खबर पुलिस वालों को पता चला तो पुलिस वाले उस अपार्टमेंट में पहुंच गए और उसके रूम में जाके खोजबीन करने लगे, तलाश करने लगे। तलाशी के दौरान रूम से एक चिट्ठी बरामद होता है और उस चिट्ठी में ये लिखा होता है कि मैंने रुचिता आंटी का हत्या नहीं किया है। जब मुझसे कल पुलिस पूछताछ कर रही थी तो मैं काफी डर गया और मैं काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगा, इसीलिए मैं ये फ्लैट छोड़ रहा हूं और ये घर छोड़कर मैं कहीं और जा रहा हूं। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस वालों को ये लगता है कि कहीं कातिल इस केस को उलझा तो नहीं रहा है, इसीलिए इस बच्चे का किडनैपिंग हो गया होगा। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अगले ही दिन वो लड़का दिव्य पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं ही दिव्य हूं। पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन में बैठा देते हैं और उसके मम्मी पापा को कन्फर्म कर देते हैं, बुला देते हैं। जब उसके मम्मी पापा उसके पास आते हैं तो वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है कि मैंने रुचिता आंटी का हत्या नहीं किया है। कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी गिड़गिड़ाने लगता है। वो ऐसा बिहेव करने लगता है जैसा कि कोई पागल कर रहा हो। उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं। पुलिस वाले उसकी हरकत देख के ये समझ जाते हैं कि वो पागल है, लेकिन जब पुलिस वाले उससे फोर्सफुली पूछताछ करने लगते हैं तो लड़का बोलता है कि मैंने ही रुचिता आंटी का हत्या किया है। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये लड़का रुचिता का हत्या क्यों किया है। पुलिस वाले उससे सब कुछ पूछने लगते हैं और वो एक एक करके अपना जुर्म कबूल करने लगता है। जो वो कारण बताता है, वो कारण सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रुचिता अजमेर की रहने वाली थी और कृष्ण बल्लभ गुप्ता रामपुर का रहने वाला था। दोनों 2003 में प्रेम विवाह करते हैं और राजस्थान के उदयपुर शहर के एक अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। वो अपार्टमेंट किराए का होता है। जब शादी हो जाता है दोनों का तो कृष्ण बल्लभ गुप्ता प्राइवेट जॉब करने लगता है और लॉ में एडमिशन करा के पढ़ाई भी करने लगता है। धीरे धीरे उसकी इनकम काफी अच्छी होने लगती है तो वो उसी अपार्टमेंट के 8वीं मंजिल पे एक फ्लैट खरीद लेता है और उसी फ्लैट में रहने लगता है। उसी फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में वो लड़का रहता था जिसका नाम है दिव्य। वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था और आमने सामने होने की वजह से आना जाना लगा रहता था दोनों के घर में। दिव्य रुचिता को आंटी बोलता था और रुचिता भी दिव्य को अपने बेटे की तरह मानती थी और बेटे की तरह उससे बातें करती थी। लेकिन दिव्य के अंदर कुछ और ही चल रहा था। दिव्य उसे एक प्रेमिका के नजर से देखता था और उसे हौस भरी निगाहों से देखता था। वो जब भी जिम जाती थी यानी कि दौड़ लगाती थी उस अपार्टमेंट में, जब भी कहीं घूमने जाती थी, पार्क जाती थी, जब योगा करती थी तो वो ऐसी निगाहों से देखता था। वो एकदम हौस भरी निगाहों से देखता था और उसके पीछे लगा रहता था। वो लाइन मारने के चक्कर में था, वो उसे पटाने के चक्कर में था, उसके साथ गलत काम करने के चक्कर में था। 1 दिसंबर के दिन जब उसके पति चले जाते हैं अपने कॉलेज के लिए कृष्ण बल्लभ गुप्ता, तो दिव्य उनके पीछे पीछे जाता है, देखता है कि ये कहां जा रहे हैं। जब उसे पता चल जाता है कि ये कॉलेज जा रहे हैं तो वो देखता है कि अपार्टमेंट में यानी उस फ्लैट में कोई नहीं होता है। बेटा बेटी भी स्कूल चले गए हैं और वो यानी कहें तो रुचिता अकेली होती है और दरवाजा खुला हुआ होता है। वो अंदर प्रवेश कर जाता है, दरवाजा बंद कर देता है और टीवी काफी लाउड वॉल्यूम में चलाने लगता है। काफी लाउड वॉल्यूम होने के कारण आसपास के लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता है कि इस फ्लैट में क्या हो रहा है। और रुचिता वो खाना बना रही थी किचन में और ये किचन में जाता है दिव्य और पीछे से रुचिता को पकड़ लेता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। रुचिता को कुछ समझ में नहीं आता है और वो बोलती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। उस कुछ नहीं बोलता है और रुचिता के साथ गलत काम करने के लिए वो आतुर हो जाता है और फोर्सफुली करने लगता है। रुचिता अनकंफर्टेबल फील करती है और उसे धक्का दे देती है। वो गिर जाता है और गिरने के बाद फिर आता है और रुचिता के सर पे वार कर देता है। रुचिता बेहोश हो जाती है और फिर रुचिता को सर को वो दीवार में लड़ा देता है, जिसकी वजह से रुचिता वहीं पे खुदा का प्यारा हो जाती है।
उसके बाद रुचिता के साथ वो गलत काम करता है, उसके कपड़े भी फाड़ देता है। तमाम तरह के गलत काम करने के बाद उसे लगा कि अब मैं फंस जाऊंगा, तो स्टोर रूम में उसके बॉडी को घसीट के ले जाके रख देता है और बाहर से दरवाजा लॉक करके फरार हो जाता है। उसके बाद कृष्ण बल्लभ गुप्ता आते हैं और देखते हैं कि किचन में खून पसरा हुआ है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड के पास फोन करते हैं। जब ये लड़का दिव्य अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है तो पुलिस वाले उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं और कोर्ट में ये केस चलने लगता है। इस पूरी वारदात को सुनने के बाद, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।